ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परी के एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बतलाने वाला हूं आप सबको ब्रह्मांड की तीसरी राशि मर्क्यूरी यानी बुध की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, मैं बतलाने वाला हूं आज मिथुन लगन के जातकों के बारे में। अब जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर 3 नंबर लिखा होता है उदाहरण के तौर पे, तो मान के चलिए वो मिथुन लगन की कुंडली है। अब हर महीने की पहली तारीख को मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और 9 ग्रह की परिस्थिति समझ करके आपके लिए फल कथन में तैयार करता हूँ। अब इस महीने भी मैंने वही किया है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहली तारीख को मिथुन लगन के जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अपने स्क्रीनों पर मिथुन लगन के जातकों के लिए शुक्र धन भाव में विराजे है। पराक्रम के घर में सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सूर्य जो है बुध के साथ विराजे है, लेकिन स्वग्रही होकर के विराजे है। अपने लग्नेश बुध पराक्रम में विराजे है और सूर्य के साथ में सूर्य के ही घर में विराजे है। वो अच्छा संकेत दे रहे हैं। केंद्र प्रभाव में मांगलिक योग बना करके मंगल भी शत्रु राशि कन्या राशि में विराजे है। पंचमेश केतु, भाग्य स्थान में चंद्रमा हर ढाई दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा मैं हर वक्त कहता हूँ। और वक्री शनि के साथ में विराजे है कुंभ राशि में। और यहाँ पर लाभ स्थान में गुरु और राहु का चांडाल योग देखने को मिला है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में 4 सितंबर से वो वक्री होंगे और वो अपनी पहली राशि धनु राशि और दूसरी राशि मीन राशि का फल आपको देने वाले हैं। यानी कि सतमेश और कर्मेश का फल हो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेटिंग वाली ये परिस्थिति होगी क्योंकि राहु भी साथ में विराजा है। तो 9 ग्रह की ये चांडाल योग वाली परिस्थिति थी राहु और गुरु की, और 9 ग्रह की परिस्थिति मिथुन लगन के जातकों के लिए कुछ ऐसी थी। अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स और नेगेटिव एक्सपेक्ट भी देखने को मिलेंगे क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं यानी कि वक्री होते हैं, उल्टी चाल पकड़ते हैं, तो वो अपना प्रभाव भी वैसे ही रखते हैं हर मनुष्य पर। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि मैं कह ही चुका हूँ, 4 सितंबर को वो वक्री अवस्था में चलेंगे, लेकिन चलेंगे मेष राशि में ही। अब कुंभ राशि में स्वग्रही अपने ही घर में शनि चल रहे हैं और वो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। अब कैसा रहेगा ये प्रभाव? बड़े सामान्य तौर पर मैंने ये मंथली फल कथन मैंने प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए देखिए, भाई को बहन से, बहन को भाई से, रक्षाबंधन के बाद में सितंबर के इस महीने में मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति होगी। आप अपने भाई को कुछ फ़ायदा करवा सकते हैं या भाई बहन को वैसा वर्षा रहेगा, लेकिन फ़ायदेमंद वाली ये परिस्थिति होगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन पार्ट में क्योंकि सूर्य के साथ बुध आगे जाकर के अस्त होने वाले हैं, तो भाई बहन को भाई से ये वैसा वर्षा वाली परिस्थिति रहेगी, फ़ायदेमंद परिस्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सूर्य बुध की जो युति यहाँ पर देखने को मिली है, उस युति की वजह से आप किसी को भी कमिटमेंट देते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए विशेषता से, क्योंकि लग्नेश होकर के बुध सूर्य के साथ में विराजा है और आपके पराक्रम स्थान में है। ये जो युति बनी है बड़ी असमंजस पैदा करने वाली है, कन्फ्यूजिंग पैदा कर सकती है। कब? लेटर ऑन दी मंथ। अभी आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया है क्योंकि आपके पास परिस्थिति फाइनेंशियली या मैं समझता हूँ मटेरियल चीज़ें भी है, और मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में फ़ायदा दे रही है
और अब लेटर ऑन कुछ महीनों के बाद में किसी को कुछ भी एग्जाम्पल के रूप से अगर आप प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है, अभी आपके पास जैसे मैंने कहा पैसा भी है, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन उस वक्त अगर परिस्थिति बदल गई और सामने वाले ने वो बात याद रख दी और शायद आपने वो चीज़ इग्नोर कर दी या भूल गए, तो तकलीफ़ हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए या किसी को भी कोई भी वादा करते हुए ध्यान में रखिएगा कि आपने किसको क्या वादा किया है और क्या आपने बोला है। वायदा जो है ना वो चीज़ों को बदल देता है, तो कुछ भी बोलने से पहले आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप मार्केटिंग संबंधित कोई काम कर रहे हैं, आप प्रमोशन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेस के संबंधित काम में जुड़े हैं, आप कुदरती उपचार में जुड़े हैं, आप नर्सरी है आपकी और आप प्लांट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। फॉरेन से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो भी फ़ायदा रहेगा। ऑर्गेनिक चीज़ें फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी विशेष आपके लिए ये वक्त जो रहेगा वो आर्थिक बरकत ज़रूर लाएगा आगे जा कर के। और प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सोच समझ करके ख़रीदिए, एक बार नहीं दो बार क्रॉस चेक करवाइए, क्योंकि इस महीने कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। पर्टिकुलर अगर वो ज़मीन दोष वाली वो जगह है या फिर वो पुरानी जगह है, खंडर बन चुकी है, या फिर ऐसी जगह है जो सुनसान जगह पर वो प्लॉट है जहाँ पर पेड़ पौधे उग गए हैं या बरसों से ग्रीनरी है, ऐसी जगह से विशेषता से आपको डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है आपको सोच समझ करके दो बार ही सही 2 वकीलों से क्रॉस चेक करवाइए, फिर हाथ डालिए, वरना आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है। अगर लीगली आपको आपके एडवोकेट बोल देते हैं कि वो सही है और आप आगे जा सकते हैं, आपको पसंद आ गई वो चीज़ और ख़रीदना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी, याद रखिए ऐसे वक्त के दरमियान अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश किया है आपके लिए आर्थिक बरकत ये लाएगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा उन वर्ग के लिए जो आर्थिक बरकत लॉन्ग टर्म कमा सकते हैं। इंडस्ट्रियल संबंधित आप काम कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल, ऑटो इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग संबंधित आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। शनि संबंधित कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, माइनिंग हो गया या फिर आप क्रूड ऑयल के संबंधित आप काम कर रहे हैं या फिर इन सारी चीज़ों के साथ में जुड़े हैं, आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं फिर भी जुड़े हैं, किस प्रकार से ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ़ोन पे ऑर्डर लेना और फ़ोन पर ही डिलीवर कर देना, आपने सिर्फ थोड़ा सा अपना कमीशन ही रख दिया है, तो भी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा शानदार रहेगा। विशेषता से अगर आप टायर के रिटेलर है, आप ऑटोमोबाइल के संबंधित स्पेयर पार्ट बेच रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा मैं समझता हूँ यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। लाभ ही लाभ होगा, प्रॉपर निवेश करेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। तो आगे बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग खास करके जो लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन ट्रांसफरेबल जॉब कर रहे हैं, बार बार लगातार ट्रांसफ़र हो रही है, यकीन मानिए ये वक्त आपके लिए आर्थिक बरकत देने वाला है। दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को उठा लीजिए, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा वो ज़बरदस्त फ़ायदेमंद रहेगा। प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र वाली अपॉर्चुनिटी होगी, डोंट मिस द बस। मैं एक ही चीज़ में ये यहाँ पर अपनी वाणी को, इस पॉइंट को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। आगे जा कर के जो लोग जॉबलेस है यानी कि जो बेरोज़गार है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आप एडजस्ट करके बहुत मेहनत किया है, इस महीने आपको जॉब मिल सकता है। वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगा लेकिन आपके पास काम है, तो वर्क की तरफ ना देते हुए आप अपने एफर्ट्स 100% देंगे, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा ये यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। बैक बाइटिंग, ऑफिस बैक बाइटिंग की तरफ आपको ध्यान नहीं रखना है, ध्यान में रखिए, वरना
कई अंधेरी गलियों में इन बैक बैटिंग या पॉलिटिक्स में आप घूम जाएंगे, कहाँ पर खड़े थे और कहाँ पर आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अपनी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान में रखिए, अपने काम की तरफ ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा। अब यहाँ पर मिथुन लगन के जातकों की निजी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। ये लम्हा ज़िंदगी का खुशनुमा रहेगा। आप कोई वर वधू ढूंढ रहे थे, लव से लेकर के अरेंज मैरिज वाली ये परिस्थिति होगी, यकीन बड़ी यादगार रहेगी आपकी ज़िंदगी में और शानदार रहेगी। अब जैसा मैंने शुरुआत में हिंट दी थी, निजी ज़िंदगी में आपके लिए आर्थिक बरकत ये लाएगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने का ये वक्त सही है। डॉक्यूमेंटेशन सही आप रखेंगे या फिर सही तरीके से उसको लीगलाइज प्रोसेस से अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा खुशनुमा रहेगा, आर्थिक बरकत देने वाला रहेगा। किस जगह पे ऑफिस लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, निवेश के लिए आप गोडाउन, फैक्ट्री, दुकान, कुछ भी प्रॉपर्टी के नाम पे आप खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आपके लिए यकीन मानिए ये वक्त सही है। निवेश लंबे टाइम से आप करना चाहते थे, केवल सोच पे ही सीमित ना रखिए बात को, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को सोच रहे थे। ये सही वक्त है किसी अच्छी जगह निवेश करने का। तो आगे बढ़िए ज़िंदगी में और मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहने वाला है। ये बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए मिथुन लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा विशेषता से, आप अगर विद्यार्थी वर्ग है, फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हैं, ये वक्त सही है। NIT की पढ़ाई या फिर IELTS या उससे फॉरेन के संबंधित कोई और पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए तो आपके लिए मनचाहे परिणाम ज़रूर मिलेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। आप चीज़ों को अगर अन्यथा लेंगे आपके लिए तकलीफ़ वाली परिस्थिति बन सकती है। तो चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है और बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा है तो अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है मिथुन लगन के जातकों वालों के लिए। मिथुन लगन के जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं उनकी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके लिए ये वक्त जो रहेगा थोड़ी स्टेबिलिटी ज़रूर दर्शा रहा है, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में भी ध्यान रखिए। अपने माँ बाप का भी विशेष रखें, अगर वो अपनी मदर है तो आपको ध्यान रखना है। बैक प्रॉब्लम के संबंधित, यानी कि आपकी कमर में तकलीफ़ हो सकती है, जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें पेन हो सकता है, वज़न बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। तो खान पान और आदतों पे अगर आप ध्यान रखेंगे और खान पान और अन्य चीज़ों पे भी अगर आप ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये स्टेबलाइज वाली परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। अंत में उपाय में मिथुन लगन के जातकों के लिए देखिए, बुक्स डोनेट करना। अगर आप कोई ज़रूरतमंद बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई भूल से दिख गया आपको, वंस इन अ ब्लू मून समझ के चलिए, और वो बच्चा ज़रूरतमंद है, तो कुछ नहीं, 2 कॉपी या 4 पेंसिल या 2 पेन भी अगर आप दे सकते हैं, स्टेशनरी सा छोटा सा सामान भी अगर आप देंगे, आपके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद रहेगा, यादगार रहेगा। बस आपको आंखें बंद करके ये जो गुरु का जो दान है आपको करना है 4 तारीख के बाद में, ध्यान में रखिएगा। बड़ा छोटा सा ये उपाय लेकिन असरदार है ये उपाय, और आपको आर्थिक बरकत ज़रूर देगा। लेकिन देने से पहले ब्रेन में ये कंडीशन मत रखिएगा कि मैं कुछ दे रहा हूँ और मुझे फ़ायदा होना ही चाहिए। नहीं, जब भी आप कुछ दे रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में आप उस तरीके से मैसेज डालिए कि मैं केवल अच्छी तरीके से अच्छे नोट पे कुछ ही को दे रहा हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। इस तरीके से सोच रखेंगे और एफर्ट्स डालेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उपायों में अब यहाँ पर गणपति जी की पूजा करेंगे। आपके लिए नागरवेल के पत्ते, पान के पत्ते, बीड़े के साथ में जो उसकी टहनी बनी होती है, वो पत्ते आप पान के गल्ले से आपको या फिर किसी फूलों की दुकान से आपको मिल जाएंगे। उस पान को आपको गणपति जी के साथ में हर मंगलवार वाले दिन
और अगर हो सके तो बुधवार वाले दिन आपको पीले गेंदे के पुष्प के साथ में रख देने हैं और लगातार 7 बुधवार तक अगर आप ये करेंगे, आपके लिए ये जो भी परेशानी है विघ्नहर्ता हर लेंगे। बस आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और मनचाही इच्छा आपको उनके सामने रखनी है। तो ये थी उपाय और ये था मेरा फल कथन सितंबर के महीने के बारे में, मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। तो अंत में जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।